जैसे सभी को पता ही है कि 3 दिन पहले जो पहलगांव के अंदर आतंकवादियों द्वारा, टेररिस्ट द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया, जो हमारे टूरिस्ट भाई थे जो घूमने गए थे किसी अच्छे मौके को के अनुसार, कोई अपनी शादी की सालगिरह पे थे, जिसमें एक फौजी साहब जिनकी शादी अभी हुई थी वो भी घूमने गए, और आतंकवादियों ने टूरिस्ट को, जो कि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए पहली बार ऐसा हुआ कि टूरिस्टों को पूरा हमला किया गया, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी और वास्तव में वो एक निंदनीय कार्य किया गया। निहत्थे अगर आपस में जो हमारी सेना से वो लड़ते हैं फिर तो समझ आता है, लेकिन निहत्थे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके ऊपर ऐसा हमला सभी के लिए निंदनीय है। और उसकी भारत विकास परिषद भी उसकी वो करती है कि अवहेलना की ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। और हम हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, हमारे रक्षा मंत्री जी है, उनसे पूरा विश्वास रखते हैं कि इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेंगे। और हमारी भारत विकास परिषद की तरफ से आज 2 मिनट का मौन भी रहेगा उसके लिए। तो अंत में यही कहूंगा कि जो हमारे शहीद हुए हुए जो हमारे टूरिस्ट, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। हमले की घोर निंदा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे ऐसी कभी घटना ना हो। जैसा कि अभी हमारे सचिव जी ने इस बारे में जो कि मैं तो ये कहूंगा, इससे मैं तो निंदा करता हूं भारत विकास परिषद की तरफ से कि इससे बुरा जो हुआ है शायद भगवान किसी के साथ ना करे, क्योंकि एक किस अरमान से लोग घूमने के लिए जाते हैं और के लिए ये घटना हुई है और कितना हुई है, इसके लिए मैं भारत विकास परिषद की तरफ से, मेरी तरफ से मैं घोर निंदा करता हूं। और सरकार से मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के विपरीत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए, ताकि उनके हाथ पैर काट करके बिल्कुल सबके सामने यानी एक चौराहे पर रखा जाए, क्योंकि आगे से ऐसी घटना ना हो। मेरी तो यही अपील हमारी सरकार से है। थैंक यू। पे सबके हो हस्ताक्षर, मेरे इस दिल पे लिखे हो सभी नाम जी, जब भी खुले ये मेरे होठों की पंखुड़ियां, सबसे पहले मुख से निकसे राम राम जी, सबसे पहले मुख से निकसे राम राम जी। भारत विकास परिषद का जो आज ये श्रद्धांजलि समारोह है, इसके लिए श्रद्धांजलि क्या, मेरे पास शब्द ही नहीं जिनके द्वारा मैं उनकी निंदा प्रकट करूं। इस घटना की, जिन लोगों को इस माटी से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, जिनके मन में भारत माँ के लिए मान सत्कार नहीं है, जो बातें करते रहते हैं इस घर के टुकड़े करने की, उन लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। आज मुझे वक्त नहीं लगता, आज ये बात सत्य नहीं लगती कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूं आतंकवाद का भी कोई धर्म है। और मैं तो यही कहूंगा, यदि मुझे अपने शब्दों में इस घटना के प्रति दुख प्रकट करना हो, उठो हिंदुओं, उठो हिंदुओं, धरती माता हमें पुकारे, अंबर तक लिखवा दो भारत के जयकारे। पहलगाम हमले के हैं जो भी दोषी, फांसी पे के फंदे पे लटके हो वो सारे। जैसे हमारे मास्टर जी ने अभी कहा है कि उन लोगों को बीच चौराहे पर उनके अंग काट कर उन लोगों को सजाना चाहिए। पहलगाम हमले के हैं जो भी दोषी, फांसी के फंदे पे लटके हो वो सारे। जिन लोगों ने अपने 28 भाई मारे हैं, पहले 26 की सूचना आई, फिर 27 की, और आज की जो ताजा रिपोर्ट है मास्टर जी वो 28 की बता रहे हैं। जिन लोगों ने अपने 28 भाई मारे हैं, मजा तो तब है हम उनके 2800 मारे, मजा तो तब है हम उनके 2800 मारे। दोस्तों, यह वक्त चुप होकर बैठने का नहीं, यह वक्त इस बात का भी नहीं कि केवल हम नारे ही लगाते रहे। हम गवर्नमेंट को यह बात अच्छी तरह चेता दें कि यदि इस घटना का ढंग से बदला नहीं लिया गया, यदि पाकिस्तान में घर घुसकर भारत ने अटैक नहीं किया, तो हो सकता है हमारे संगठन जैसी भारत विकास परिषद है, जैसे अग्रवाल वैसे संगठन है, वैसे ये सभी संगठन सड़कों पे आए और उस बात की मांग करें कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं वो जो इन घटना के प्रति निंदा प्रकट कर सके। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चेता दे
देश की जनता भी ऐसे मामलों में चुप बैठने वाली नहीं। यदि इस घटना का मुंहतोड़ जवाब बहुत अच्छी तरह नहीं दिया गया तो हो सकता है भारत में भी लोग सड़कों पर आ जाएं और आपस के दंगे फिर से शुरू हो जाएं और हिंदू काट की मारकाट भी शुरू हो सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि इस घटना का पुरजोर हमें जवाब देना चाहिए। धन्यवाद। थाना शाखा द्वारा पहलगाम में हुई बड़ी भारी दुर्घटना के लिए आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी को नमन। बिल्कुल जैसा कि सभी ने अपने विचार रखे हैं, बहुत ही नृशंस और बहुत ही भर्त्सनापूर्ण जो है ना ये कृत्य आज से 3 दिन पहले, जिसको कि हम भारत का स्वर्ग कहते हैं, ऐसे कश्मीर के और बहुत ही सुंदर शहर पहलगाम के अंदर उसकी सुंदरता पर दाग लगा है। और ऐसा एरिया, क्योंकि मैं भी 2 दफा पहलगाम गया हूं और जहां आतंकवाद का कोई ज्यादा सा वहां पर असर नहीं था, बड़ा अमन चैन रहता था वहां पर, बड़ी खूबसूरती है वहां पर और लोग भी उतने ही खूबसूरत दिलों के रहते हैं वहां पर। लेकिन पहली बार कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर जिस तरह का आतंकवाद था, जहां की निहत्थे और निरपराध लोगों को मारा जाता था, अब की बार पहली बार शायद कश्मीर के अंदर भी वैसा ही ये हत्याकांड हुआ है, जिसके अंदर की जो टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आए हुए थे उन लोगों को चुन चुन करके मारा गया है। और बहुत ही बुरी घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है और पूरा देश और सभी लोग जो है ना वो सभी इस घटना के बाद से आहत हैं। सभी जगह इसकी चर्चाएं हैं, सभी जगह लोग इसको निरादर भाव से देख रहे हैं, इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी के अंदर भारत विकास परिषद के बैनर के नीचे मंडी के सभी प्रबुद्ध लोग इसी कुकृत्य की भर्त्सना करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइएगा, देश को बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस समस्या को समझना है, क्योंकि आतंकवाद जिस तरह का कश्मीर में था, शायद उसका रूप बदला है और इस बदलते रूप को बहुत ही, मैं कहूंगा कि समझदारी के साथ डील करना होगा, तभी सरकार जो है ना इसमें कामयाबी हासिल कर सकती है। पूरा देश, सभी तरह की राजनीतिक पार्टियां और सभी तरह की संस्थाएं इस समय सरकार के साथ हैं और नहीं है तो होना चाहिए, ताकि इस बहुत बड़ी दुर्घटना का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा सके। क्योंकि ये तो निश्चित है जो ये घटना घटी है वो सारा का सारा पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं उन्हीं के द्वारा घटी हुई है। लगभग अखबारों में भी न्यूज पिछले दिनों आती रही है कि 150 आतंकवादी कश्मीर के अंदर घुसे हुए हैं, जिसमें से लगभग 140 पाकिस्तान से हैं। 10 लोग हो सकते हैं कि वो कश्मीर से उन्होंने अपने आप में मिलाया हो। तो 140 लोगों को ढूंढ करके के अगर उनका कश्मीर के अंदर ही सफाया सरकार कर देती है तो समझो कि इस काम के अंदर हम बहुत बड़ी विजय हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे एक्शन सरकार ने लिए तो हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। अभी बहुत ज्यादा एक्शन लेने की आवश्यकता है, ताकि उन आतंकियों को, ताकि जो आतंकवादी जो देश इस कार्य में उनकी मदद कर रहे हैं उनको एक करारा जवाब मिले। और हमेशा जब मिलता रहा है तो अब की बार भी वो जो है ना उनको जवाब बहुत ही करारा मिलना चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी कोई नरसंहार कश्मीर के अंदर कम से कम ना हो। तभी देश के अंदर ये अमन चैन फैलेगा और तभी हमारे दिलों के अंदर एक शांति का जज्बा भी होगा। क्योंकि कश्मीर हमारा अपना भारत का अंग है और उस वो अंग आज वो दुखी है, तो उस अंग के उन लोगों के साथ हम भी अपना दुख जो है ना वो कर रहे हैं। हम जो इसमें मरे हैं लोग, जिनका की आज हत्या हुई है जिन लोगों की, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उनको आप अपनी शरण प्रदान करें। और जिन परिवारों के अंदर वो चोट पहुंची है, बहुत सारे परिवारों के अंदर अंधेरा हो गया है, उन लोगों के दिलों के अंदर शांति प्रदान करना, उनको हिम्मत प्रदान करना कि वो जो इस दुर्घटना जिन लोगों के लोग गए हैं उनके साथ उनको सहन करने की हिम्मत प्रदान करना और भारत को भी शक्ति देना, ताकि हम इस बड़ी घटना का मुंह तोड़ जवाब दे सके। सीमा से फिर से दुश्मन की गोली ने ललकारा है
और क्या शेरों का देश कभी चूहों से हारा है। हम हमेशा जीतते रहे हैं और आगे भी जीतेंगे, और फिर से ये घटना दुर्घटना ना हो ऐसी प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं और सरकार से भी आशाएं करते हैं। और इसके अन्यथा कोई भी जो है ना चीजें हम इसमें से ना निकालें कि ये हिंदू और मुसलमानों की जगह पर है, ऐसा कुछ भारत के अंदर भी कोई ऐसी बातें ना हो जिससे हमारा गृह युद्ध स्टार्ट हो जाए। लेकिन अब आतंकवाद है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जिन लोगों ने बुरे काम करने हैं वो कोई चीज नहीं देखते हैं, तो उसी एवज के ऊपर सरकार अपना बहुत ही सख्त कदमी के साथ, ताकि भारत के अंदर अन्य राज्य भी शांत रहें और इस बात का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सके, ऐसा कोई कार्य सरकार अपने लेवल के ऊपर सक्षम है। हमारी सरकार इस कार्य के लिए, तो उस कार्य को बढ़ाएंगे तभी। और हम पुनः भारत विकास परिषद के तत्वावधान में बुलाई गई इस श्रद्धांजलि सभा में जो लोगों का नृशंस हत्याकांड में मारे गए हैं, उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने चरणों में स्थान